श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम। आज सबके साथ मैं अपने ऊपर जो बहुत बड़ी कृपा जो मेरे गुरुदेव मेरे बाबा की हुई है वो शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मेरे गुरुदेव मेरे बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये जो कृपा मुझ पर हुई है इसको सुनने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपको एक बात पे विश्वास हो जाएगा कि गुरुदेव आपके जीवन में, बाबा आपके जीवन में कुछ भी असंभव को संभव कर सकते हैं। बस और बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, सब्र की और विश्वास की, जो कि बाबा की दो वचन भी है, श्रद्धा और सबूरी। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है वो है सबूरी, क्योंकि कभी कभी हम, जैसे गुरुदेव ने खुद ही बताया है, समय समय पर मार्गदर्शन गुरुजी करते रहते हैं। वो 1 मिनट का, आधे मिनट का जो वीडियो आता है ना, वो बहुत बड़ा मीन्स मोटिवेशन होता है हम जैसे भक्तों के लिए। तो गुरुजी खुद ही कहते हैं कि श्रद्धा तो बहुत देखी है लेकिन सबूरी लोगों के पास नहीं होता, और ये सत्य है, हमारे पास सबूरी नहीं होता है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात है कि विश्वास के साथ आपको सबूरी रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं आपके साथ अपनी कृपा जो मेरे साथ हुई है बाबा की, गुरुदेव की, वो मैं शेयर करती हूँ। मेरे साथ सबसे बड़ी कृपा तो ये हुई है कि जो मेरे पति हैं, जब वो मेरी शादी उनके साथ नहीं हुई थी तब उनकी जॉब नहीं थी, और सिर्फ़ गुरुदेव की कृपा से, बाबा की कृपा से और गुरु पादुका की पूजा से, जो साक्षात गुरु का आशीर्वाद है, मैं तो ये मानूँगी कि अगर गुरु पादुका आपके घर पे है तो ऐसा समझ लीजिए कि वहाँ पे साक्षात आप गुरु विद्यमान हैं। उस गुरु पादुका के ऊपर जो आप पूजा करते हैं वो साक्षात गुरु के चरणों में ही आप अर्पित करते हैं। वो साक्षात वहाँ पहुँच जाता है आपकी सारी बातें। उनकी पूजा से उनको गवर्नमेंट जॉब मिला था। उसके बाद फिर मेरी शादी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। पहले हम लोग शादी के बारे में अपने फैमिली से बात किए, इंटरकास्ट था और भी बहुत सारी चीज़ें होने के वजह से मेरी शादी टूट गई थी। और क्योंकि लव मैरिज था तो एक बार टूट गया तो अब फैमिली वाले बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हैं। टूट गया शादी, कुछ कुछ जैसे आजकल के टर्म्स में हम जिसको ब्रेकअप कहते हैं, हम वो कह सकते हैं कि वो हो गया। उसके बाद 6-7 महीने बिल्कुल डिप्रेशन में थी, मैं पागल सी हो गई थी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था, आगे का कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मुझे एक बात मेरे गुरुदेव की याद है। मैं मिलने गई थी अपने गुरुजी से कथा में, साईं कथा में, और गुरुजी ने यही कहा था कि विश्वास रखो, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। मैं बोलते बोलते बहुत इमोशनल हो जाऊंगी, लेकिन मुझे इस बात पे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ दिनों तक तो मैं बहुत परेशान रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरे गुरुजी सपने में आके मुझे धीरज बंधा के जाते थे, और मैं ज़िंदा रहती थी और अपने सारे काम भी करती थी और सब कुछ, एवरीथिंग। बहुत ख़राब टाइम था वो मेरा, लेकिन मेरे गुरुदेव मेरे साथ थे। और अप्रैल 2022 का टाइम होगा जब मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि मतलब अगर मेरे गुरुदेव ये कहते हैं कि जल प्रसादम से और गुरु पादुका से आप विजुअलाइज़ करो, आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उस टाइम पे गुरु पादुका तो नहीं, लेकिन जल प्रसादम से विजुअलाइज़ करना शुरू किया था। और मैंने सिर्फ 5 दिन विजुअलाइज़ किया था, और मैंने बस यही विजुअलाइज़ किया था कि बाबा, मैं बहुत अकेली हूँ और मेरे लाइफ में अब बहुत सारे लाइट्स आ रहे हैं, बहुत सारे हैप्पीनेस आ रही हैं, और मेरे को नहीं पता कि मेरे लिए सही इंसान कौन है। क्योंकि अगर मेरे गुरुदेव ने कहा है कि ये आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो पर्टिकुलर इंसान मेरे लिए अच्छा ना हो या कुछ भी। तो जो भी मेरे लिए अच्छा इंसान है वो मेरे लाइफ में आ रहा है और मेरी उनके साथ शादी हो रही है। मैं बस इस तरीके से विजुअलाइज़ करने लग गई, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत अकेली थी और मेरे फैमिली में भी थोड़ा इश्यूज़ है, तो इसीलिए मुझे पर्टिकुलरली एक पार्टनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने बस अपने लाइफ में इस तरीके से विजुअलाइज़ करना स्टार्ट किया उस अकेलेपन को दूर करने के लिए। और मैं दिन में 1 बार, 2 बार, और कभी-कभी जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती तो 3-3 बार विजुअलाइज़ भी कर लेती थी। और
उस विजुलाइजेशन का मैंने ऐसा चमत्कार अपने लाइफ में नहीं देखा कि मैंने 5 दिन विजुलाइज़ किया और 5वें दिन ही खुद जो मेरे मतलब जिनसे मेरी शादी होने वाली थी, जो रिश्ता टूट गया था, जहाँ से कोई होप नहीं था, वो ही इंसान मुझे सामने से मैसेज करके अपनी गलतियों के लिए मुझसे माफ़ी माँग रहे हैं। तो मुझे 1 मिनट के लिए तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन क्योंकि मैं मतलब मेरे मन में भी थोड़े इमोशंस थे और चीज़ें मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा जैसे कि ये मेरे बाबा का ही आशीर्वाद है, गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। तो मैंने एक स्टेप रखा और मैंने हाँ किया। फिर धीरे-धीरे जब हमारी बातें होने लगी, फिर हमारे फैमिली को ये सारी चीज़ें पता चल गई कि अब वापस से सारी चीज़ें ठीक होने लगी हैं, बात होने लगा है, तो अब दे आर लाइक कि हम नहीं करवाएँगे, क्योंकि अब इंटरकास्ट है और फैमिली के इश्यूज़ होते हैं। पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं और वो नहीं समझ पा रहे थे इस चीज़ को। बहुत इश्यूज़ हो रहे थे। नवंबर 2022 तक इश्यूज़ ही इश्यूज़ हो रहे थे, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। इतने इश्यूज़ हो रहे थे कि मैं बिल्कुल होप हार चुकी थी और मैं बस इतना ही मान चुकी थी कि ठीक है, जो बाबा की मर्ज़ी होगी, जो गुरुदेव की मर्ज़ी होगी, वो मुझे स्वीकार होगा। लेकिन मुझे उस टाइम तक कुछ समझ नहीं था, या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि शायद मेरे कोई कर्म थे जो मुझे झेलना था। तो मुझे रास्ता दिखाई सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद एक दिन नवंबर में, लास्ट वीक ऑफ नवंबर में, मुझे डेट एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, मैं बैठी थी रात के टाइम पे बिल्कुल अकेली और मैं सोच रही थी, बाबा के सामने बैठ के मैं रो रही थी कि बाबा, मेरी लाइफ में कब सब कुछ ठीक होगा? कब मतलब मैं एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊँगी? और एकदम से मतलब मेरे मन में ये आया कि तुम गुरु पादुका का पूजा क्यों नहीं करती हो? ऐसा लगा जैसे मुझे मेरे बाबा ने बोला हो कि तुम गुरु पादुका का पूजा क्यों नहीं करती हो? बस वो दिन था और उसके बाद से मैंने एक चीज़ मेरे मन में ठान लिया। मेरे गुरुदेव बोले हैं मुझे, और मैं अपॉइंटमेंट भी ली थी जब गुरुजी से, तो मेरे गुरुदेव ने मुझे एक ही चीज़ बोला था, गुरु पादुका पे विजुअलाइज़ करती रहना पूरी लाइफ़। जो तुमको जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए तुम उस पे विजुअलाइज़ेशन करती रहना, गुरु की कृपा जितनी ज़्यादा तुम अपना विश्वास बढ़ाओगी उतना ज़्यादा तुम पर कृपा बनती जाएगी। मेरे दिमाग में बस वो एक बात बैठ गई और मैंने बस एक चीज़ अपने दिमाग में गाँठ बाँध दिया। इस बीच में मतलब दिमाग ऐसा होता था जैसे हम सबके साथ जो होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम सब ये सोचते हैं कि कौन-सा ग्रह चल रहा है जो हमारे साथ ये सब हो रहा है, कौन से पंडित को दिखा लूँ, कौन-सी अंगूठी पहन लूँ, हनुमान जी के मंदिर जाके दिया लगा दूँ, दुर्गा माँ के मंदिर ये कर लूँ, शंकर जी को ये कर लूँ। बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ये ग्रह चल रहा है, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन सबको प्रणाम है, सबके प्रति सम्मान है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, एक जगह विश्वास अपने गुरु के चरणों में आप दृढ़ रखिए। जो बनेगा गुरु दरबार से, गुरु चरणों से बन जाएगा। भले समय लगेगा, लेकिन जो मिलेगा ना वो बेस्ट मिलेगा। मतलब इतना बेस्ट मिलेगा कि आपने सोचा नहीं होगा। फिर ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, नवंबर के लास्ट वीक में जब मुझे ऐसा अंदर से हुआ, बाबा का इंडिकेशन हुआ और मुझे मेरे गुरुदेव की बात, बाबा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से दिमाग में स्मृति आई उस बात की, मैंने उस दिन से विजुअलाइज़ेशन स्टार्ट किया गुरु पादुका पे। तब मेरे पास जल प्रसादम शायद नहीं था, क्योंकि शायद उस टाइम पे ग्रहण लगा था और मैंने ग्रहण में जल प्रसादम में तुलसी पत्र डालना भूल गई थी, तो वो जल प्रसादम ग्रहण करने योग्य नहीं था, ऐसा मैंने संस्थान में पूछा था तो मुझे बोला गया था। तो इसलिए मेरे पास उस समय जल प्रसादम नहीं था, पर गुरु पादुका था। मैंने बस यही सोचा कि गुरुदेव की बात है कि गुरु पादुका पे तुम विजुअलाइज़ करो और सब कुछ अच्छा होगा। तो मैंने विजुअलाइज़ेशन चालू कर दिया। मैं एक बार मिनिमम मतलब दिन भर के ऑफ़िस का काम, घर का सब निपटा के, क्योंकि समय नहीं होता था, तो रात के टाइम पे बैठ के मैं विजुअलाइज़ करती थी। बिना विजुअलाइज़ किए मैं एक दिन भी नहीं रखती थी अपना। बहुत ऐसा कोई बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई, मैं कहीं बाहर ही चली गई या कुछ ऐसा, तभी विजुअलाइज़ेशन छूटता था, अदरवाइज़ तो नहीं। तो और कभी छुट्टी रहती थी ऑफ़िस की तो दिन में 2-2 बार विजुअलाइज़ किया। अगर कोई त्योहार है कुछ बहुत बड़ा, जैसे शिवरात्रि है या कुछ नवरात्रि है, तो उस टाइम पे और ज़्यादा विजुअलाइज़ेशन को 2-2 3-3 बार बढ़ा दिया मैंने। यही मेरी पूजा थी।
मैं इस तरीके से विजुलाइज़ करती रही और शिरडी भी गई बीच में बाबा के पास। इस बीच में बाबा का तो बहुत आशीर्वाद मिला, क्योंकि साक्षात मेरे बाबा, मेरे गुरुदेव वहाँ पे विद्यमान हैं और वो काफ़ी प्रेम देते हैं। तो वहाँ भी बहुत प्यार मिला, एक पॉज़िटिविटी आने लग गई थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक महीना विजुलाइज़ करते हुए हुआ था, दिसंबर के लास्ट में अपने आप ही शादी की डेट निकल गई। सब लोग मानने शुरू हो गए थे, बट मोस्टली ये हो रहा था कि आधे लोग जो है वो मान के भी ऐसा दिखावा कर रहे थे कि हम नहीं, मतलब हम नहीं हैं इंटरेस्टेड। पर कुछ लोग पॉजिटिव थे, बहुत लोग नेगेटिव भी थे, चीज़ें चल रही थी। मैं विजुलाइजेशन कर रही थी, सब कुछ अपने हिसाब से मैं कर रही थी कि नहीं, जो भी हो मैं विजुलाइज़ करती रहूँगी। मैं करती रही। दिसंबर में शादी की डेट निकल गई, जनवरी में हॉल बुक हो गया, इतना सब कुछ हो गया। लेकिन अब ऐसा होता है कि जब हम विजुलाइज़ करते हैं ना, तो हमारे टेस्ट भी होते हैं। मैं तो यही बोलूँगी कि हमारा विश्वास का टेस्ट भी होता है। सब कुछ होने के बाद भी ना कुछ ऐसा टेंशन आ जाता है कि ऐसा लगता है अरे बाप रे, अब ये कैसे फेस करेंगे। तो मेरे साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आए, मेरे साथ मेरे फैमिली के, मतलब मेरे मम्मी पापा का कुछ टेंशन आया। सो बहुत सी चीज़ें, मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन आ जाती थी बीच बीच में कि ऐसा लगता था बाप रे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या होगा। लेकिन फिर अपने मन में बोलती थी नहीं होगा, अगर गुरुदेव ने बोला है तो गुरु पादुका और बाबा की कृपा से ये होगा। और मैं विजुलाइज़ करती रहती थी, कंसिस्टेंटली करती रहती थी। फिर क्या हुआ, फरवरी के टाइम पे सारी फैमिली वालों ने डिसाइड किया कि ठीक है, एक छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं, रोका कर लेते हैं। जब रोका का डिसाइड हुआ तो 8 फरवरी का डिसाइड हुआ, जो कि बुधवार था। तो हम लोग, मैं और मेरे पापा चले गए और बाकी उनकी फैमिली वाले सब थे। बाद में वहाँ पे जाने के बाद 2 दिन पहले मुझे ये पता चला कि 8 फरवरी को रोका नहीं करके 9 फरवरी को रोका करने का बोला जा रहा है, जो कि गुरुवार है। मेरे मन में इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुदेव सब कुछ बैठ के वहाँ से ऐसे प्लान कर रहे हैं। और आज भी गुरुदेव मुझे देखते हैं, मुझे पता है कि उनकी दृष्टि है मुझ पे। सॉरी, मैं बीच बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ गुरुदेव को लेके। तो ये चीज़ें हुई कि गुरुवार को जब रोका हुआ तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मेरे गुरुदेव की कृपा है और गुरुदेव ही सब कुछ कर रहे हैं, अपनी बेटी का एवरीथिंग वो मैनेज कर रहे हैं, वहाँ से सब कुछ कृपा से सब कुछ कर रहे हैं। ये सब होते रहा, रोका हो गया। रोका होने के बाद फिर अब यहाँ पे, जहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, वहाँ पे क्वार्टर जो है बिना मींस सब सर्टिफिकेट जमा के कोर्ट मैरिज का या मैरिज का घर नहीं मिलता है। तो फिर हमने कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई किया और डेट जो है वो हमने चूज़ नहीं की थी। डेट जो है वो हमको बाद में चूज़ करनी थी, 1 महीने के बाद की। अप्रैल के टाइम पे जिस दिन राम नवमी का पूजा था, नहीं, हनुमान जयंती का पूजा था साईं कृपा दरबार में, उस दिन की डेट मिल गई मुझे और उस दिन भी गुरुवार था और उस दिन मेरा कोर्ट मैरिज हुआ। मैंने संस्थान में बताया, मैंने उस पूजा में भी हम दोनों ने पार्टिसिपेट मतलब किया, सेवा की, जो भी हमसे बन पड़ा जितना भी, तो वो हमने किया विशेष पूजा लेके। और गुरुदेव की ब्लेसिंग्स, बाबा की ब्लेसिंग्स और माता रानी की ब्लेसिंग्स हमको मिली और उस दिन मेरा कोर्ट मैरिज हो गया, वो भी दिन गुरुवार का था। उसके बाद मेरे को और विश्वास हो गया कि अब मेरे गुरुदेव जो है वो मेरे साथ पल पल है। शादी में मेरे पास, आप विश्वास करेंगे तो नवंबर तक बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, मेरे फैमिली के पास भी और मेरे पास भी, कि कुछ हम शादी का कर पाएँ, क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो नहीं बता सकती। बस ये है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा थे, तो मैं नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को कि मैं कैसे करूँगी। बहुत ज़्यादा टेंशन था कि कैसे पैसे मैनेज होंगे। बट विजुअलाइजेशन करती रही और गुरुदेव और बाबा को मैं बस इतना ही बोलती रही, आपकी बेटी हूँ और आप शिरडी के राजा हो, अब आप देख लो कि आपको आपकी बेटी की शादी कैसी करनी है। मैं बस इतना विश्वास से चलती रही और मेरी शादी का डेट 10 मई डिसाइड हुआ था। बट उस दिन जो है वो कुछ लॉन बुक हुआ था जो उसमें खाली नहीं था कुछ, उस दिन एक और शादी थी। तो दूसरे दिन 11 मई, जो कि गुरुवार था, उस दिन मेरी शादी का डेट निकला। और ये फिर से गुरुदेव की कृपा कि मेरा सब कुछ गुरुवार में गुरुदेव की कृपा से होते गया और मेरी शादी
11 मई को हो गई गुरुदेव की कृपा से, बाबा की कृपा से। और ऐसी शादी हुई है कि मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं कभी ऐसी शादी कर पाऊँगी। कभी नहीं सोच सकती थी कि ऐसी शादी हो पाएगी। मतलब बिल्कुल बाबा की बेटी हूँ और बाबा ने वो चीज़ बता दिया कि हाँ तू मेरी बेटी है। गुरुदेव की कृपा इतनी हुई है कि मैं सोच के आज भी इमोशनल हो जाती हूँ। तो मैं बस आपको इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप गुरु पादुका पे विजुअलाइज़ करते रहिए और सबसे बड़ी बात है कि विश्वास रखिए बाबा पे और गुरुदेव पे। आपका सब कुछ साईं कृपा दरबार से बन सकता है। और ना सिर्फ मैं इतना बोलूँगी कि ना सिर्फ आपकी मन्नत पूरी होगी, आपको भक्ति भी मिलेगी और इतनी दृढ़ भक्ति मिलेगी ना कि आपका ये जन्म सफल हो जाएगा। और जो हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है कि हम जब मरें तो अपने गुरु के चरण में लीन हो जाएं, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यही मेरा एक्सपीरियंस है और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप सब पे गुरुदेव की, बाबा की कृपा बनी रहे। ओम साई राम। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः।